भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जब भी हम अलग अलग प्रकार के मंदिर या मस्जिदों में जाते हैं तो या फिर किसी भी चीज़ का आशीर्वाद लेते हैं तो हम अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं करते हैं। आपने भी अपने जीवन के अंतर्गत अलग अलग मनोकामनाएं की होंगी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनोकामना पूरी होने के संकेत कैसे मिलता है? यदि आपका इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है तो और अगर इसका जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि मनोकामना पूरी होने का संकेत कैसे मिलता है और इस विषय से जुड़ी अन्य संपूर्ण जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की मनोकामना करता है, जिसके अंतर्गत वह भगवान के मंदिर जाता है तो भगवान से अलग अलग प्रकार की मनोकामना करता है। इसके अलावा भी अन्य अलग अलग परिस्थितियों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करता है। अगर बात की जाए कि मनोकामना पूरी होने का क्या संकेत मिलता है तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस प्रकार से देते हैं। पहला पॉइंट यह है कि यदि दोस्तों आप अपने जीवन के अंतर्गत कभी भी मंदिर जा रहे हैं, फिर मंदिर से वापस लौट रहे हैं तथा उस परिस्थिति के अंतर्गत यदि आपको कोई स्त्री लाल वस्त्रों के अंतर्गत श्रृंगार करती हुई दिखाई देती है तो ऐसे में आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने का संकेत दिख रहा है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे संकेत माना जाता है और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। वहीं किसी कारणवश स्त्री आपको टोक देती है तो यह संकेत बिल्कुल भी अच्छा होता है तो ऐसे में आपको उस पर ध्यान नहीं देना होता है और आगे बढ़ जाना होता है। दूसरा संकेत, इसके विपरीत यदि आप कभी भी रास्ते के अंतर्गत चल रहे हैं तथा उस स्थिति के अंतर्गत आपको कोई सांप का जोड़ा दिखाई देता है तो यह संकेत काफ़ी अच्छा माना जाता है तथा यह इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपकी मनोकामना पूरी होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। दोस्तों, अलग अलग शास्त्रों के अंतर्गत यह मान्यता है कि सांप का जोड़ा देखना एक काफ़ी संयोग की बात होता है। तो ऐसे में यदि आपको सांप का जोड़ा दिखता है तो यह काफ़ी अच्छा संकेत होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको इस परिस्थिति का अनुभव हो पाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हाल सुबह अपने घर से निकलते हैं तथा उस समय आपको सफ़ेद गाय के दर्शन हो जाते हैं तो यह भी एक काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है तथा इस परिस्थिति के अंतर्गत भी आपकी मनोकामना पूरी होने की चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। चौथा संकेत, यदि आप मंदिर के अंतर्गत प्रातः या फिर सुबह जल्दी प्रार्थना करते हैं तो उस परिस्थिति के अंतर्गत आपकी उस मनोकामना का पूरा होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंतर्गत यदि आप सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अपने मंदिर के अंतर्गत कोई भी मनोकामना करते हैं तो उसकी पूरी होने के चांस जल्दी रहते हैं। छठा संकेत, शास्त्रों के अनुसार यदि आपके घर के अंतर्गत अचानक बिल्ली आ जाती है तो इसको भी एक काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। यह भी इस ओर इशारा करता है कि आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है तथा आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो सकती है। सातवां संकेत यह है कि यदि आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए काम कर रहे हैं, फिर मनोकामना के लिए काम में लगे हुए हैं तथा उस समय आपको बंदरों का झुंड दिख जाता है तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छे संकेत माना जाता है तथा यह आपको भगवान का एक प्रकार का आशीर्वाद होता है तथा उस समय आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली होती है। आठवां संकेत यह है कि यदि सुबह के समय में कोई भी कुत्ता आकर भौंकता हुआ दिखाई देता है या फिर कोई कुत्ता आप पर भौंकता होता है तो यह काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है। यह आपकी मनोकामना पूर्ण होने का एक प्रकार का इशारा होता है। इसके अलावा 9वां पॉइंट यह है कि यदि सपने में दौड़ते हुए घोड़े आपको दिखाई देते हैं तो यही आपकी मनोकामना पूरी होने का ही काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है। अलग अलग शास्त्रों के अनुसार घोड़े कामयाबी के संकेत होते हैं तथा यदि आप अपने सपने के अंतर्गत
देखते हैं तो यह आपकी मनोकामना पूर्ण होने का संकेत होता है। तो दोस्तों, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति के अंतर्गत हमने आपको बताया कि आपकी मनोकामना पूरी होने का क्या संकेत होता है। यह संपूर्ण जानकारी हमने आपको अलग अलग प्रकार के शास्त्रों तथा अलग अलग प्रकार की मान्यताओं के आधार पर बताई है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं या हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।